एक्सरसाइज 5.1 पहला क्वेश्चन दिया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। इसमें यह बोला गया है कि नीचे जो है कुछ सिचुएशंस दिए गए हैं, वो आपको बताना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं है। ठीक, तो इसमें पहला क्वेश्चन जो गिवन है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज़ फॉर द ईच एडिशनल किलोमीटर। इसमें आपसे पूछा है कि एक टैक्सी का किराया पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपया लगता है और आगे प्रत्येक किलोमीटर के लिए 8 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ता है। ठीक, तो ये जो सीरीज बनेगी वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, जैसे हमें 0 माइल से 1 माइल यानी 0 से 1 किलोमीटर तक जो है हमको चलना है, तो यहाँ से हमको 15 रुपया जो है देना पड़ेगा। ठीक, आगे जैसे ही 1 किलोमीटर हम और चलेंगे तो 8 रुपया जो है हमको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, यानी पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपया, दूसरे किलोमीटर के लिए जो है 23 रुपया देना पड़ेगा। ठीक, आगे अब आगे जब चलेंगे तो इसी 23 में जो है 8 रुपया और ऐड हो जाएगा, तो ये 31 हो जाएगा। आगे भी ऐसे ही 31 + 8 39। ठीक, तो ये जो सीरीज बन रही है, सीरीज क्या बन रही है, 15, 23, 31, 39, डॉट 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 ऐसे ही बनती चली जाएगी। तो ये जो सीरीज बन रही है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ता है, उसके लिए हमें, तो इसमें हम निकालेंगे दो टर्म के बीच डिफरेंस, यानी 23 - 15, इसमें जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 8। ऐसे ही आगे 31 - 23, इसमें जो डिफरेंस आएगा वो भी 8 आएगा। ऐसे आगे ही 39 - 31, इसका जो डिफरेंस आएगा वो भी 8 आएगा। ठीक, तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो 8 आ रहा है। ठीक, अगर यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है वो इक्वल आता है, दो टर्म के बीच जब कॉमन डिफरेंस इक्वल आता है तो ये जो सीरीज होगी क्या होगी, एपी होगी। दिस सीरीज इज एन एपी, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगी। ठीक, सेकेंड पार्ट है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। ठीक, इसमें इस क्वेश्चन का सेंस ये है कि एक सिलेंडर में जो एयर प्रेजेंट है, जब वैक्यूम पंप से उसको रिमूव किया जाता है तो 1/4 जो है एयर बाहर निकल जाती है, यानी जो रिमेनिंग एयर बची हुई है उसमें से 1/4 जो है निकलती है, ऐसे चली जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये एक सीरीज बनती जाएगी। तो वही सीरीज है जो है हमें बताना है कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं है। ठीक, तो चलिए हम सबसे पहले इसमें लेट करते हैं। लेट क्वांटिटी ऑफ एयर इज इक्वल टू 1। ठीक, हम जो है सबसे पहले जो क्वांटिटी है, जो वॉल्यूम है एयर की, उसको हमने 1 लेट कर लिया। ठीक, 1 मीन्स यानी T1 टर्मोन, इसको जो है 1 लेट कर लिए। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि जब इसमें हम वैक्यूम पंप से जो है एयर को निकालते हैं तो 1/4 जो है बाहर हो जाती है। तो 1 का 1/4 क्या आएगा, 1/4, 1/4 ये रिमूव हो जाती है, यानी बाहर निकल जाती है। तो 1 में से 1/4 जब रिमूव होगा तो 4 × 4 -1 यानी 3/4। ठीक, तो जो T1 तो 1 था, T2 जो आएगा वो 3/4। अब आगे क्या है कि फिर इसका 1/4 यानी इसका 1/4 बाहर निकलेगा, तो 1/4 इसका जो है वो 3/16 आएगा। 3/16 जो है 3/4 से माइनस होगा, 3/4 - 3/16, तो यहाँ से एलसीएम जो है वो 16 होगा। 4 4 जा 16, तो 3 4 जा 12, माइनस 16 1 जा 16, तो 3 1 जा 3, तो ये क्या आएगा, ये 9/16 आएगा। ठीक, तो जो T3 आया वो 9/16, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म। ठीक, तो हम देखते हैं जो सीरीज बन रही,
1,3/4, 9/16। ठीक, ऐसे ये जो है सीरीज बनती चली जाएगी। तो हमें यही बताना है इसमें कि ये जो सीरीज है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं है। ठीक, तो हम कैसे पता करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं है। तो इसमें हम क्या निकालेंगे, दो टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, यानी a2 माइनस a1 एक बार करेंगे, a2 माइनस a1। वैसे यहाँ पे मैंने t1 और t2 करके किया है। ठीक, इसको a1 भी लिख सकते हैं, a2, और इसको a3 भी लिख सकते हैं। तो a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2। अगर ये इक्वल आए दोनों तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, अगर नहीं आता है तो नहीं है। a2 की वैल्यू 3/4 माइनस a1 1 है। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस 4, ये जो आएगा ये आएगा -1/4। ठीक, ऐसे आगे इसको चेक करेंगे तो a3 जो है वो 9/16 माइनस a2 जो है वो 3/4 है। यहाँ से एलसीएम 16 हो जाएगा। ठीक, तो ये 9, 4 4 जा 16, यानी 3 4 जा 12। तो इसकी जो वैल्यू आई वो आई -3/16। तो यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि -1/4 नॉट इक्वल टू -3/16। यहाँ से हमें ये पता चला कि दो टर्म के बीच जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो इक्वल नहीं है। ठीक, इसलिए ये जो सीरीज बन रही है ये एपी में नहीं है। ठीक, दिस सीरीज इज नॉट एन एपी। ठीक, तीसरा पार्ट दिया है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when its cost 150 rupees for the first meter and rises by the 50 rupees for each subsequent meters। ठीक, एक कुआं खोदा जा रहा है जिसमें पहले मीटर के लिए 150 रुपया लगता है और आगे प्रत्येक मीटर के लिए 50 रुपया लगता है। ठीक, तो इस प्रकार जो हमें सीरीज मिलेगी वो एपी में होगी कि नहीं होगी, वही हमें बताना है। ठीक, तो इसमें सबसे पहले कॉस्ट ऑफ डिगिंग फर्स्ट मीटर, पहले मीटर का जो चार्ज लग रहा है वो 150। ठीक, फर्स्ट टू मीटर स्टार्टिंग के 2 मीटर का जो चार्ज है वो कितना हो जाएगा, 150 और प्लस 50, यानी 200 रुपया हो। ठीक, ऐसे फर्स्ट 3 मीटर यानी 3 मीटर का कितना होगा, 200 प्लस 50, यानी 250। ठीक, ऐसे आगे अगर 4 मीटर का शुरू का हम निकालें तो 250 प्लस 50 यानी 300 रुपये। ठीक, तो यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो है एक सीरीज बन के तैयार हो गई, 150, 200, 250, 300, इसी तरीके से ये जो है आगे बनती हुई चली जाएगी। तो हमें ये बताना है कि ये जो सीरीज बनी है ये एपी में है कि नहीं है। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल में थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। अगर ये दोनों सेम हैं तो ये एपी में है, अदरवाइज नहीं है। ठीक, तो A2 200 माइनस 150, यहाँ से इसको हम करेंगे 250 माइनस 200, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 50 आएगा और ये भी 50। तो यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि दो टर्म का जो डिफरेंस है वो इक्वल आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं देयरफॉर दिस सीरीज इज एन एपी। ठीक, ये सीरीज जो है वो एपी में होगी। फोर्थ पार्ट दिया है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। ठीक, इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 10,000 रुपया जो है 8% कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से डिपॉजिट किया जाता है।
तो प्रत्येक वर्ष जो मिलने वाला कंपाउंड इंटरेस्ट है वो इक्वल होगा कि नहीं होगा। अगर इक्वल होगा तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक, तो देखते हैं सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैसे निकालते हैं। तो ए इक्वल टू होता है पी इंटू 1+r/100 की पावर n। ठीक, अब इसमें हमें जैसे पहले वर्ष का जो है अमाउंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। यहाँ पे 10,000 जो है ये प्रिंसिपल अमाउंट है, 1+8% रेट है, ये 100 की पावर 1 यानी कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक, तो ये 10,000 इंटू 108/100, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हुआ, तो यहाँ से जो हमें मिला वो 10,800 मिला। तो अगली बार हमारा जो अमाउंट होगा, ये जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो 10,800 होगा और रेट वही होगा। अब 10,800 पे हम निकालते हैं कि हमारा जो सी आई होगा 10,800, इस पे जो सी आई होगा वो कितना होगा। तो यहाँ पे भी 108/100, ये 2 जीरो कैंसिल हुआ। ठीक, 108 इंटू 108 कितना आएगा ये। ठीक, तो इसका स्क्वायर जो होता है वो 11,664। तो हमारा जो अमाउंट आया वो 11,664 आया। ठीक, यहाँ से अगर हम सी आई निकालेंगे, यानी दूसरी साल का जो सी आई होगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी 11,664 से 10,800 माइनस करेंगे तो ये आएगा 864। तो यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि ये सी आई और ये सी आई दोनों इक्वल नहीं हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, यहाँ पे जो है सेम नहीं है। ठीक, देयरफॉर दिस सीरीज इज नॉट एन एपी। ठीक, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे सेम नहीं होगा क्यों